नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी के आदेश पर उत्तराखंड में 700 से ज्यादा मदरसों की जांच, 270 मदरसे अपंजीकृत मिले। देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 27 सितंबर को उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 2 होगा शुरू। उत्तराखंड सरकार ने अगले 6 महीने के लिए तीनों ऊर्जा निगमों में लगाई एस्मा हड़ताल प्रतिबंधित। प्रमुख सचिव ऊर्जा और मीनाक्षी सुंदरम ने जारी की अधिसूचना। मसूरी में रोपवे से पर्यटक स्थलों को जोड़ने की योजना, यातायात समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयास। हाईवे पर जंगल चट्टी के पास सड़क टूटी, यमुनोत्री धाम सहित 4 गांवों में रसद का संकट। उत्तराखंड में आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम, 4 जिलों में ऑरेंज और 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। चमोली में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर बंद कर दिया गया है। नंदप्रयाग से चटवाली पल तक मार्ग अवरुद्ध है। और इसी के साथ आपको बता दें, पागलनाला और जिलासू के पास भूस्खलन की आशंका है। गुलाबकोटी और भनेर पानी में यातायात ठप है। मार्ग खोलने के लिए टीमें मौके पर जुटी हुई हैं। यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है। और इसी के साथ प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। बहाली कार्य भी जारी है। तो ये तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है। मार्ग खोलने के लिए टीमें मौके पर लगातार जुटी हुई हैं। जेसीबी की मदद से मार्ग खोलने का जो काम किया जा रहा है। तो चमोली में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। और अब खबर चमोली से है, जहां मोपाटा गांव में रात भर मूसलाधार बारिश हुई है। अतिवृष्टि से जनधन की हानि की आशंका जताई जा रही है। राहत कार्यों की निगरानी में जुटे हैं अधिकारी। तो मुख्य विकास अधिकारी ने स्थिति का जायजा लिया है। देवाल ब्लॉक में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने की कवायद भी तेज है। राहत कार्यों की निगरानी में जुटे अधिकारी। प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने की कवायद भी तेज है। देवाल ब्लॉक में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है।
चमोली से खबर आपको बता रहे हैं। मोपाटा गांव में रात भर मूसलाधार बारिश हुई है और इस बारिश की वजह से जनधन की हानि की आशंका जताई जा रही है। राहत कार्यों की निगरानी में जुटे हैं अधिकारी। मुख्य विकास अधिकारी ने स्थिति का जायजा लिया है। की तहसील देवाल के अंतर्गत ग्राम मोपाटा में रात्रि 2 से 2:30 बजे के बीच अतिवृष्टि होने की सूचना प्राप्त हुई है। अतिवृष्टि के कारण एक भवन क्षतिग्रस्त होने की भी सूचना है और इस अतिवृष्टि में 2 व्यक्तियों के घायल होने की सूचना है तथा 2 व्यक्ति लापता हैं। स्थानीय प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। और अब खबर डोईवाला से है, जहां सुसवा नदी में मिला 8 साल के बच्चे का शव। दुदली क्षेत्र में शव मिलने से हड़कंप मचा है। क्लेमेंट टाउन पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। खेलते समय बह गया था बच्चा, परिजन उसकी तलाश में जुटे हुए थे। स्थानीय लोगों की मदद से शव की पहचान हुई है। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर पुष्टि की है। तो खेलते समय बच्चा बह गया था, परिजन लगातार तलाश में जुटे थे और अब क्लेमेंट टाउन पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। खेलते समय बह गया था बच्चा, परिजन तलाश कर रहे थे। तो स्थानीय लोगों की मदद से शव की पहचान हुई है। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर पुष्टि की है। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, सुसवा नदी में 8 साल के बच्चे का शव मिला है। दुदली क्षेत्र में शव मिलने से हड़कंप मचा। आगे बढ़ते हैं खबरों में। पौड़ी में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। विजिलेंस ने उप कोषाधिकारी को रिश्वत लेते पकड़ा है। 8,000 रुपए की रिश्वत लेने का ये मामला है। पर्यावरण मित्रों के भुगतान से जुड़ा बताया जा रहा मामला। नगर पंचायत सतपुली में भुगतान का ये मामला सामने आया है, जहां रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। पर्यावरण मित्रों के भुगतान से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। नगर पंचायत सतपुली में भुगतान का ये मामला है। तो पौड़ी में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है।
आगे बढ़ते खबरों में अब खबर खटीमा से है, जहां ट्रेन हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है। मृतक की पहचान अमायू निवासी श्रीकृष्ण मौर्य के रूप में हुई है। हादसे से इलाके में शोक की लहर है। खटीमा से खबर आपको बता रहे हैं। मृतक की पहचान अमायू निवासी श्रीकृष्ण मौर्य के रूप में हुई। और अब खबर नैनीताल से है, जहां रामनगर क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक गुलदार बड़ी नहर के तेज बहाव में बहता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि ये दृश्य भवानीगंज से कुछ नीचे के हिस्से का है। बड़ी नहर रामनगर से निकलकर तुमड़िया डैम होते हुए आसपास के क्षेत्रों को पानी सप्लाई करती है। वीडियो में गुलदार को पानी में संघर्ष करते हुए साफ देखा जा सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पहली बार किसी गुलदार को इस तरह नहर में बहते हुए देखा और किसी ने इस घटना को मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में दहशत और चर्चा दोनों का माहौल है। और अब खबर देहरादून से है, जहां प्रवीण वाल्मीकि गैंग के सक्रिय सदस्य और नगर निगम के भाजपा पार्षद मनीष बोलर को एसटीएफ ने हिरासत में ले लिया है। एसटीएफ के अनुसार पार्षद मनीष बोलर लंबे समय से प्रवीण वाल्मीकि गैंग से जुड़ा हुआ था। गैंग का सरगना प्रवीण वाल्मीकि इस समय सितारगंज जेल में बंद है। हाल ही में इस गैंग ने कुछ इन्फ्लुएंसर्स समेत कई लोगों से रंगदारी मांगी थी। इन्हीं मामलों के आधार पर मनीष बोलर की गिरफ्तारी हुई है। पार्षद मनीष बोलर का आपराधिक इतिहास रहा है और वो पहले भी हिस्ट्री शीटर रह चुका है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों को लगातार जानकारी मिल रही थी कि वो गिरोह की गतिविधियों में शामिल हैं। प्रवीण वाल्मीकि जो गैंग का जो सदस्य था, इस बार आपने अरेस्ट किया है जेल से ही, क्या इनका गैंग चला रहा है? प्रवीण वाल्मीकि काफ़ी समय से जेल में निरुद्ध है, सितारगंज जेल में है वो, और 6 मुकदमों पे उस पर कन्विक्शन हो रखा है। तो अभी ये जो मनीष बॉलर जिसको अरेस्ट किया गया है पंकज ईस्टवाल के साथ, ये उसका अभी जितने उगाही के काम है और उसके वाल्मीकि गैंग के जो काम है ये सारे ये देख रहा था। और इसी पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें कि जांच में कुछ तथ्य प्रकाश में आए और फिर उस जांच के आधार पर ही एसटीएफ द्वारा गंगनहर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर किया गया, जिसमें कि 3 फर्जी रजिस्ट्रियाँ इन लोगों ने कर रखी हैं। और जो पीड़ित परिवार है वो इनकी डर की वजह से गुमनामी में रह रहा था, उनको लोकेट किया गया और इसके तहत इनकी अरेस्टिंग हुई है। और इसमें एक महिला को इन्होंने खड़ा करा है और उससे 3 रजिस्ट्रियाँ कराई हैं अलग अलग नाम से उसी महिला को बनाकर। चमोली में भारत चीन सीमा क्षेत्र को जोड़ने वाले मलारी हाईवे पर लाता और मलागांव के बीच रवालता के पास भूस्खलन होने से यातायात ठप हो गया है। वहीं सेना और आईटीबीपी की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। यहां पर भूस्खलन होने से लाता और भलागांव के बीच भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर हाईवे पर आ गया है। इससे करीब 20 गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से कट गया है। कार्यदायी संस्था हाईवे खोलने में जुटी हुई है।
आगे बढ़ते खबरों में हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित विकास भवन में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सहकारिता एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भाग लिया। बैठक से पूर्व मंत्री ने परिसर में अपनी मां के नाम एक पौधा रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। बैठक में मंत्री रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सहकारिता समितियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए और अनुसूचित जाति वर्ग को योजनाओं का सीधा लाभ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि सरकार 22 प्रकार के कार्य विभिन्न समितियों को सौंप रही है, जिनमें पेट्रोल पंप, कॉमन सर्विस सेंटर जैसे उपक्रम शामिल हैं। मंत्री ने 1 माह के भीतर सभी समितियों के पुनर्गठन की समय सीमा तय करते हुए रिपोर्ट विभाग को सौंपने के निर्देश भी दिए। सब लगा दीजिए इकट्ठा सब लगा दीजिए सर, आप प्लीज अध्यक्ष जी। हरिद्वार जिले में हमने सहकारिता विभाग की एक समीक्षा बैठक की है और इस समीक्षा बैठक में 3 महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। एक तो हरिद्वार जिले में हर गांव में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाएगी। एक महिलाओं को 33% इसमें सदस्य बना के और डायरेक्टर तक बनाया जाए। दूसरा, अनुसूचित जाति के लोगों को जो भी हमारे वहाँ किसान भाई हैं उनको भी एक डायरेक्टर उसमें बनाया जाएगा। तीसरा, हमने कहा कि हर सोसाइटी में उसको बहुउद्देशीय बनाना है और हर सोसाइटी के किसान को डिविडेंड दिया जाए। किसान जो है अपने गांव में सारा लाभ हमारी सोसाइटी से ले सकता है। ऐसे हम एक पारदर्शी नीति अभी कोऑपरेटिव में लेके आए हैं और पहली बार ये भी हमने किया है कि अब कोऑपरेटिव में जितनी नियुक्तियाँ होंगी वो IBPS के द्वारा की जाएंगी। अब जो भाई भतीजावाद था कोऑपरेटिव में पूरा समाप्त। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है। जनपद रुद्रप्रयाग के तहसील बुसेकदार क्षेत्र के अंतर्गत बढ़ेत, डूंगर तोक और जनपद चमोली के देवाल क्षेत्र में बादल फटने के कारण मलबा आने से कुछ परिवारों के फंसे होने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। संपर्क में हूं आपदा सचिव और जिलाधिकारियों से बात कर बचाव कार्यों के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। बाबा केदार से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। आगे बढ़ते खबरों में, हरिद्वार जिले में अस्पतालों की लापरवाही पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सूची तैयार कर ली है और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक 16 अस्पतालों का निरीक्षण किया जा चुका है, जिनमें गंभीर खामियां पाए जाने पर गहन जांच की जा रही है। देर रात रामकृष्ण मिशन अस्पताल में सामने आई घटना को लेकर भी जांच शुरू हो गई है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि मरीजों के इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि हर मरीज को समय पर उचित इलाज और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। प्रशासन जल्द ही जिले के सभी अस्पतालों का निरीक्षण पूरा करेगा और दोषी संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। में जितने भी हमारे वली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या प्राइवेट क्लिनिक्स या नर्सिंग सेंटर्स हैं, सभी के लिए सीएमओ साहब को डायरेक्शन दिए जा चुके हैं और लगातार हमारी टीम चेकिंग कर रही है कि कौन से हॉस्पिटल मानक में अनुसार चल रहे हैं या मानक के विपरीत चल रहे हैं। अभी तक जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ रही है, हमें कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे मिले हैं, उसकी अभी रिपोर्ट हमारे पास फाइनल आएगी, उसमें कुछ समय है जहाँ पर मानक अनुसार जो सुविधाएं या डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वो नहीं है, तो उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे, जो भी एक्ट या नियम के अनुसार एक्शन लेंगे। इसके अतिरिक्त मैंने डॉक्टर्स के साथ IMA और अन्य अधिकारी डॉक्टर जो हैं उनके साथ भी बैठक करी थी, उनको भी सेंसिटाइज किया गया है कि कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे कि किसी की भी जान माल पे खतरा हो। अभी जो रिसेंट 2-3 इंसिडेंट हुए थे उन पर भी हमने जाँच बिठाई है। अभी कल भी एक वीडियो आया था, उसमें भी हमने एक जाँच बिठाई है। सीएम साहब को बोला कि उसमें देखें, कोई भी इनसेंसिटिव तरीके से काम न करे, लोग मरीजों की स्वास्थ्य की, उनके परिवार का ध्यान रखें।
और अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां नगरपालिका बड़कोट से नेपाली मूल लोगों ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हरतालिका तीज महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। हरतालिका तीज महोत्सव में पहुंचे नेपाल के सुपरस्टार एमटी महर और देहरादून से आए नेपाली मूल के कलाकारों ने सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। कार्यक्रम के आयोजक दिनेश राणा ने सभी नेपाली मूल के लोगों को हरतालिका तीज की बधाई दी। नगरपालिका अध्यक्ष विनोद ढोबाल ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से भारत और नेपाल की संस्कृति एकता को एक नया मंच मिलता है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। रुड़की में बीती रात सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच फिल्मी अंदाज में मुठभेड़ हुई। महिला से मोबाइल लूटने की कोशिश कर रहे बाइक सवार बदमाशों को पुलिस ने सोलानी नदी के पटरी पर घेर लिया। रुकने के इशारे पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और वो मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। गिरफ्तार बदमाश बादल ने पूछताछ में पीर बाबा कॉलोनी में हुई चेन स्नेचिंग की वारदात कबूल की है। पुलिस ने उससे बरामद रकम भी जब्त कर ली है। फरार बदमाश की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। करीब 2-2.5 घंटा पहले एक सूचना 112 में फ्लैश हुई थी कि किसी महिला के मोबाइल को स्नैच करने का 2 बाइकर्स ने प्रयास किया था। तो थाना रुड़की क्षेत्र का मामला था, तो वहाँ की टीम उसमें गश्त में थी और उन्होंने लगातार सघन चेकिंग चलाई थी। तो पिछले 1 घंटे लगातार चेकिंग के दौरान ये बताया कि एक बिना नंबर की जो बाइक है उसमें 2 लोग सवार थे जो कलियर की तरफ से आ रहे थे। नहर पट्टी में हमारी टीम लगातार चेकिंग कर रही थी सघनता से। तो हमारी टीम के सामने से रुकने पर ये रुके नहीं और भागते हुए उन्होंने फायर किया हमारी टीम को। जवाबी कार्रवाई में हमारी टीम ने भी इनको जवाब दिया, तो जिसमें एक व्यक्ति जो घायल हुआ है उसको अभी यहाँ हॉस्पिटल लाए हैं। आगे बढ़ते खबरों में। उत्तराखंड सरकार द्वारा मदरसा बोर्ड को समाप्त करने की संभावित योजना को लेकर रुड़की में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। वरिष्ठ समाजसेवी और एडवोकेट मोहम्मद मुबशिर ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह कदम मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।